अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बेसिक फार्मूलाज हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ये कोई 7-8 फार्मूलाज हैं। अगर ये आपको फार्मूले आते होंगे तो आप अगली एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये फार्मूलाज जो हैं वो ज़बानी याद हों। पहला फार्मूला है, बहुत ही आम और बेसिक फार्मूला है, अक्सर मैथ में इस्तेमाल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो हमारे पास इक्वल आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, यानी कि ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें पहली दो टर्म सेम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अब माइनस इस्तेमाल हो रही है, तो अगली टर्म में हमारे पास ये -2ab आ जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर में तमाम टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि तमाम टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। और जो सेकंड टर्म है ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें पहली दो टर्म यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे आप याद रख लें कि स्क्वायर वाली टर्म ऐड होंगी और जो 2ab है वो उनमें से माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल आता है। ये हमारे पास थे स्क्वायर वाले फार्मूलाज। अब भी हैं ये दो, तीसरा और चौथा फार्मूला ये हमारे पास है क्यूब फार्मूलाज, यानी कि ए प्लस बी होल क्यूब। अगर कोई दो टर्म ऐड हो रही हैं, उनकी होल की पावर 3 हो, तो वो फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है ए क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म की पावर 3 प्लस बी क्यूब सेकेंड टर्म की पावर 3 प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर में हमारे पास 2ab था, अब क्यूब में हमारे पास 3ab होगा। एक बार हम 3a² भी लेंगे और अगली टर्म में हम 3ab² लेंगे, यानी कि एक दफ़ा एक टर्म की पावर 2 और दूसरी की पावर 1 होगी, और अगली टर्म में जिस टर्म की हमने पहले पावर 2 ले लिया है वो टर्म एक दफ़ा आएगी, उसकी पावर 1 होगी और दूसरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब है। तो ये सारे फार्मूलाज आपने ज़बानी याद करने हैं। चौथा फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब। अब यहाँ पर माइनस आ रही है, तो आगे वाली सारी टर्म जो है वो माइनस हो जाएंगी और बाकी सेम रहेगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी -3ab²। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ए प्लस बी होल क्यूब में तमाम टर्म्स जो थी वो ऐड हो रही थी, यानी कि प्लस हो रही थी, और ए माइनस बी होल क्यूब में तमाम टर्म्स जो हैं वो माइनस हो रही हैं। उसके बाद पांचवा फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई दो फैक्टर जो है उसमें माइनस हो रहे हैं और उनकी पावर 2 है, तो उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। उसके बाद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले हमारे पास था ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब। अब इनका अलग-अलग स्क्वायर और अलग-अलग क्यूब आ रहे हैं, तो ये आपने मिक्सअप नहीं कर देना, इनको अलग-अलग याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उस वक्त में हमारे पास क्या होता है कि ए माइनस बी, यानी कि इनकी क्यूब को हमने ख़त्म कर दिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। उसके बाद लास्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सरसाइज में भी हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज थी उसमें जो हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थी वो 2 थी, यानी कि एक्स स्क्वायर था या वाई स्क्वायर था। लेकिन अगर आप इधर गौर करें तो इसमें हमारे पास जो पावर आ रही है वेरिएबल की वो 4 है, और अगर आप इनको और से देखें तो इनके अंदर कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रही। 4.1 एक्सरसाइज में वेरिएबल की पावर 2 थी और उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही थी, तो वो चीज़ हम कॉमन ले लेते थे, अंदर वाली टर्म जो है वो एस्टिव आ जाती थी। अब देखें 4x⁴ प्लस 81y⁴, इसमें वेरिएबल की पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 4 और 81 में से हम कोई चीज़ कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 4 हो और उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती, तो उसमें हम कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम वो स्क्वायर वाला फार्मूला बनाते हैं, या हम ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाते हैं। खुद से कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम वो फार्मूला बनाते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास बने या ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास बने। हमारे पास है 4x⁴ प्लस
वाई रेज टू पावर 4। तो हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2x²। 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 है तो x² ऐसा सारे की पावर 2 आ गई, यानी कि होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद 81, ये हमारे पास होता है 9 स्क्वायर के इक्वल, तो इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया 9y² होल स्क्वायर। अब हमने इसको फार्मूले की शक्ल में बनानी है, a+b या a-b की शक्ल बनानी है। तो अगर आप उस फार्मूले पे गौर करें तो वो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a² + b²। अब हमारे पास 2x² को आप कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास a है, यानी कि a² है। उसके बाद 9y² को आप कंसीडर करेंगे कि हमारे पास b है, b²। अब हमें आगे चाहिए 2ab या -2ab, तो हम कैसे लेंगे कि 2, ऐसे आप देखें कि 2ab हमें चाहिए, तो a जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, 2 × a हमें चाहिए, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2x² के इक्वल है। उसके बाद हमें b भी चाहिए, क्योंकि 2ab हमने बनाना है, तो वो हम 9y² चाहिए। तो हम ये चीज़ खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि हमने a+b या a-b की शक्ल बनानी है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 × 2x², 9y²। तो 2x² की पावर 2, यानी कि हमारे पास a² का रोल अदा कर रहा है। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास a² है। उसके बाद जो 9y² है ये हमारे पास b² है, यानी कि 9y² b है और उसके ऊपर 2 आ गई। उसके बाद ये देखें, ये चीज़ हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की, 2 × 2x², 9y² -2 × 2x², 9y²। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ बन नहीं रही कि 2 × 2x² तो हमारे पास a के इक्वल है, और जो 9y² है वो हमारे पास b के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है कि a² + b² + 2ab, और ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट की थी तो ये एस्टिव आ जाएगी। अभी हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया कि a² + b² + 2ab, और ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है a + b होल स्क्वायर के, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और उसका होल स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पर है 2x² और b हमारे पास है 9y²। तो 2x² + 9y² इसका होल स्क्वायर, माइनस जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 और 4 9 36, और x² y², ये हमारे पास 36x² y² आ गया। ये वाली टर्म एस्टिव आ जाएगी 2x² + 9y² होल स्क्वायर। उसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 6 का स्क्वायर है, और x² y² है, तो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे कि हमारे पास 6x y के स्क्वायर के इक्वल है। अब आप अगर इस पे गौर करें तो हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है a² - b² का। हमारे पास अब ये चीज़ a है, ये वाली चीज़ हमारे पास a है, ये हमारे पास a² - b² बन रहा है। और ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि अगर a² - b² हो तो वो हमारे पास इक्वल आता है a + b × a-b, यानी कि एक दफ़ा हम टर्म को ऐड कर देते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये a² - b² ये इक्वल आ जाएगा a 2x² + 9y² + b, यानी कि 6xy। उसके बाद a - b है तो a की जगह आ जाएगा 2x² + 9y², माइनस b हम करेंगे तो -6xy आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी ये जो फैक्टराइजेशन है कंप्लीट होती है, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वो क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा जो हमें गिवन है। तो x की पावर 4 में अगर हमारे पास वेरिएबल आ रहा हो तो उसका यही तरीका है कि हम खुद से कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको फार्मूले की शक्ल देते हैं, a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका, ये भी सेम वैसे ही है कि a की पावर 4 + 64 b की पावर 4। अब देखें इसमें जो वेरिएबल यहाँ पर a और b हमारे पास वेरिएबल हैं, उनकी पावर 4 आ रही है और इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसको भी हम फार्मूले की शक्ल बनाएंगे a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। उसमें हम खुद से कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि a² इस होल की पावर 2। हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने फार्मूला ही बनाना है कि a + b होल स्क्वायर का, तो उसमें a² और b² की हमें वैल्यूज चाहिए। तो a² होल की पावर 2 जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास a की पावर 4 ही बनती है। उसके बाद 64 b रेज़ टू पावर 4, 64 को लिखा जा सकता है कि हमारे पास 8 का स्क्वायर है, और b की पावर 4 b², और इनको हमने कंबाइन करके लिख लिया b² की पावर 2। अब देखें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे चीज़ करनी है कि हमारे पास ये चीज़ फार्मूला हमने बनाना है a² + b² + 2ab या -ab। तो हमारे पास a² इसकी पावर 2 + b² यानी कि 8 b² इसकी पावर 2। उसके बाद हमें आगे चाहिए 2ab, ठीक है, प्लस या -2 इंटू a की वैल्यू, a हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, वो आ जाएगी a²,
उसके बाद हमें बी चाहिए, बी होती है सेकंड टर्म, वो हमारे पास है 8, सेकंड टर्म हमारे पास है 8b²। तो हम ये वाली चीज़ a² इसकी पावर 2 प्लस 8b² इसकी पावर 2, ये चीज़ हमारे पास पहले मौजूद है। अब हमने अगली 2ab वाली चीज़ जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम क्या ऐड करेंगे, 2 इंटू a² इंटू 8b²। ये फार्मूला बनाने के लिए हम खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो a² इसकी पावर 2 प्लस 8b² उसकी पावर 2 प्लस 2a² 8b² माइनस 2a² 8b², ये जो हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2, उसके बाद a² यानी कि पहली टर्म a, उसके बाद 8b² b। तो अगर आप इसको यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 8 16a² b² बन गया। तो ये हमारे पास आ गया a² प्लस 8b² होल की पावर 2 माइनस 16a² b²। तो 16a² b² को हम मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि हमारे पास 4ab होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मज़ीद एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो वो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a² यानी कि ये वाली टर्म जो है a² प्लस 8b², ये हमारे पास a के इक्वल है। उसके बाद 4ab ये हमारे पास b के इक्वल है। तो a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a की जगह पर आ जाएगा a² प्लस 8b² प्लस b यानी कि प्लस 4ab इंटू a² प्लस 8b² और b की जगह पर 4ab, यहाँ पर माइनस होना है, दोनों दफ़ा प्लस आ गया है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस 4ab ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल कौन सी होती है कि जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हूँ। जो हमने एक्सरसाइज 4.1 जो है सॉल्व की थी उसके अंदर भी हमारे पास ट्राइनोमियल्स थी, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1 इस तरीके से। लेकिन जो हमारे पास ट्राइनोमियल थी 4.1 के अंदर हम उसके फैक्टर्स बनाते थे, यानी कि हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बने और ऐड करें तो वो नंबर बने। वो थी x² के लिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 आ रही है। तो इसके हम फैक्टर्स बना के नहीं कर सकते। इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला बनाएंगे। तो x² प्लस 4x² प्लस x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16 है। इसको आप रीअरेंज करें, x की पावर 4 16 को आप पहले लिख लें और 4x² को बाद में लिख लें। तो x² को हम x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि x² का होल स्क्वायर है, यानी कि x² की पावर 2। इस तरह हम 16 को लिख सकते हैं कि हमारे पास 4 का स्क्वायर है प्लस 4x²। अब देखें हमारे पास a² और b² की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये चीज़ हमारे पास a² के इक्वल है, x² इसकी पावर 2 प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हमें फार्मूला बनाना है तो कोई चीज़ ऐड करनी है, यानी कि हमें 2ab की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें चाहिए 2ab प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है x² और जो b है वो हमारे पास है 4। तो हम खुद से 2 इंटू x² इंटू 4 ये ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 2a² b x² इसकी पावर 2 प्लस 4²। यहाँ पर 2 इंटू 4x² होना था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 इंटू 4x², तो यहाँ पर भी 2 है, 2 इंटू 4x² प्लस 2 इंटू 4x²। तो ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, प्लस 4x² माइनस 4x²। इसमें हमने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। तो ये पहला हिस्सा जो है ये बन जाएगा हमारे पास, पहला हिस्सा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, बल्कि ये इधर है x² इसकी पावर 2 प्लस 4² प्लस 8x²। ये हमारा पहला हिस्सा जो है ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हमने मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है कि 8x² बन गया 2 इंटू x² प्लस 4। ठीक है, ये हमने पीछे जो है यहाँ पर अगर आप ना भी करें तो ये हमारे पास 8x² बनता है। 8x² को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 2 इंटू x² इंटू 4
तो ये वाली पहली चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर अगले टर्म एस जब आ जाएगी माइनस। तो 4x² को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2x होल स्क्वायर है, यानी कि उसको हमने कंबाइन करके लिख लिया। तो x² प्लस 4 इसकी पावर 2 माइनस 2x², तो ये हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b², और ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, एक जगह पर आ जाएगा x² प्लस 4 और b की जगह पर आ जाएगा 2x। तो इनको एक बार आपने ऐड करके लिखना है और एक बार माइनस करके। चौथा पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है कि x की पावर 4 माइनस 14x² प्लस 1। अब वेरिएबल की पावर जो है वो 4 आ रही है, यानी कि मैक्सिमम पावर 4 है। तो इसमें हम कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का या a माइनस बी होल स्क्वायर का। इसको आप रीअरेंज करें, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x², x की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 उसकी पावर मज़ीद 2, यानी कि ये 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14x²। अब हमें कोई चीज़ खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है फार्मूला बनाने के लिए। अब हमारे पास ये चीज़ है a², यानी कि a² x की पावर 2 इसकी पावर 2 प्लस b²। अब हमें कोई चीज़ ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है कि हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो हमारे पास फार्मूला होता है प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर आ जाएगा x² और b की जगह पर 1। तो हमें ख़ुद से ये चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है 2x²। तो प्लस 2x² माइनस 2x² माइनस 14x², ये हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। 2x² को हमने लिखा कि 2 इंटू x² इंटू 1, यानी कि 2ab बन गया माइनस 16x²। तो ये पहली टर्म जो है ये माइनस 16x² से पहले वाली, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 1 का स्क्वायर, और अगली टर्म माइनस 16x² वो एस डिव आ जाएगी। तो माइनस 16x² को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 4x² के इक्वल है, एक नया फार्मूला बनाने के लिए। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² माइनस b², वो इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। तो इसको आपने a की जगह पर हम लिखेंगे x² प्लस 1 और b की जगह पर 4x और a माइनस बी यानी कि x² प्लस 1 माइनस 4x। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। पाँचवा पार्ट है x की पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y रेज़्ड टू पावर 4। इसको आप रीअरेंज करके लिखें कि x की पावर 4 प्लस 9y रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 30x² y²। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास x² होल स्क्वायर के इक्वल है, और इस तरह 9y रेज़्ड टू पावर 4 को लिखा जा सकता है कि हमारे पास 3y² इसकी पावर 2 है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 9y रेज़्ड टू पावर 4 बनता है, तो अगली टर्म एस्टिव आ जाएगी। अभी हमारे पास है x² प्लस a² प्लस b²। हमें 2ab चाहिए, तो हम खुद से 2 इंटू x² इंटू 3y² जो है वो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 इंटू x² 2x² और 3y², 6x² y² बन गया। तो 6x² y² को हम खुद से ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो x² की पावर 2 प्लस 3y² होल स्क्वायर प्लस 6x² y² माइनस 6x² y², ये हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करें माइनस 30x² y²। अब जो पहली टर्म है यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला बन गया। कैसे फार्मूला बना कि a² प्लस b² प्लस 2ab, 6 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू x² और b की जगह पर 3y² आ जाएगा। तो ये हमारे पास a² प्लस b² और फार्मूला बनता है। तो ये हमारे पास बन गया x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 36x² y²। ये 6x² और ये 30x², 36x² y² बन गया। 36 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 6xy होल स्क्वायर है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास आती है। ये मज़ीद हमारे पास एक फार्मूला बनता है a² माइनस b² का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a जो है वो पहली टर्म है और b दूसरी टर्म है। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। छठा पार्ट है x की पावर 4 प्लस 11x² y² प्लस y रेज़्ड टू पावर 4। इसको पहले आप रीअरेंज कर लें, x की पावर 4 प्लस y रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 11x² y²। x की पावर 4 और y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि x² होल स्क्वायर है और y की पावर 4 हमारे पास y² होल स्क्वायर है, 11x² y²। अब पहली दो टर्म हमारे पास हैं a² प्लस b²। हमें 2ab चाहिए, यानी कि 2 इंटू ए की जगह पर x² और b की जगह पर y², 2x² y²। तो हम खुद से ऐड करेंगे 2x² और y² को। तो ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस y² होल स्क्वायर। उसके बाद ये 11x² y² और ये माइनस 2x² y²। 11 में से 2 गए तो 9x² y²।
लेकिन इधर क्वेश्चन में गलती है जो आपको बुक में गिवन है। यहाँ पर हमें -9x² y² चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो a² का है, लेकिन यहाँ पर +9x² y² आ रहा है। तो इधर क्वेश्चन में होना चाहिए था कि 11x² y² की जगह अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह पर, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता, यानी कि -9x² आता। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और 11 +11x² y² है, तो इसकी जगह पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लस को सॉल्व करेंगे तो 11 - 2 बनता है, जो कि प्लस का 9 आता है, लेकिन हमें माइनस का 9 चाहिए। तो ये क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उसमें गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। मिलते हैं।